गुड मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करते हैं निरंकुशता किसे कहते हैं। तो जी हाँ बच्चों, इसी का आज हम अध्ययन करेंगे, निरंकुशता का अर्थ। ठीक है, तो इसका अर्थ हम स्पष्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि फ्रांस का शासन जो था निरंकुशता से भरा हुआ था, है ना। अब निरंकुशता से भरा हुआ था तो उसमें फ्रांस की जो जनता थी किस प्रकार त्रस्त थी इस शासन से, निरंकुश शासन से परेशान थी। जो जनता थी, जो फ्रांस की जो जनता थी 18वीं शताब्दी में, जो वहाँ की जो कंडीशन थी, तो वहाँ की जो जनता एक मक्खी के समान थी, एक मक्खी के समान थी। और जो शासन था वो एक मकड़ी के समान था कि मकड़ी जिस प्रकार मक्खी को जाल में फंसा लेती है, मकड़ी जिस प्रकार से मक्खी को जाल में फंसा लेती है, ठीक उसी प्रकार 18वीं शताब्दी में कुलीन व्यक्ति जो होते थे किसानों को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण कर रहे थे, उनका शोषण करते थे। जिस प्रकार मक्खी परिश्रम पूर्वक यानी कि मेहनत से अपने लिए भोजन जुटाती है, उसी प्रकार किसान भी मेहनत करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करता था। और इस पर भी उसे जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो कुलीन व्यक्ति थे, और उनको क्या करना पड़ता था, किसानों को कर देना पड़ता था, कुलीन व्यक्तियों को, और उनके यहाँ काम करना पड़ता था, जिससे किसान का जीवन जो है निम्न स्तर का हो चला था। और उसके ऊपर अत्याचारों की भी अधिकता थी, यानी कि फिर भी उनके ऊपर अत्याचार होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वहाँ का जो शासन था, वहाँ का जो शासक था फ्रांस का, वो एक निरंकुश शासक था। निरंकुशता से भरा उसका शासन चल रहा था। तो आज हम इसी पर हम बात करते हैं कि इस निरंकुशता का अर्थ क्या है। वो निरंकुश था तो निरंकुश का मतलब क्या होता है, किस प्रकार का राजा था, है ना। तो निरंकुशता का अर्थ होता है बच्चों कठोरता, निर्दयी व्यवहार, यानी कि जिसके अंदर दया का भाव ना होना या जो दयालु ना हो, उसे निरंकुश कहते हैं। समझ में आया बच्चों? निरंकुश का अर्थ क्या है? कठोरता, निर्दयी व्यवहार, या जिसे हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर दया की भावना ना हो, जो दयालु ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? निरंकुश कहते हैं। जैसे कि फ्रांस का शासन, अभी मैंने जो बात करी थी, तो फ्रांस का शासक जो है, फ्रांस का शासन निरंकुशता का प्रतीक था। जो शासक जो था, फ्रांस का जो शासन किसका प्रतीक था? निरंकुशता का प्रतीक था। फ्रांस की जो क्रांति का प्रमुख जो कारण था, फ्रांस के नागरिकों के साधारण वर्ग की स्थिति का खराब होना था। राजाओं की निरंकुशता और अयोग्यता आदि कारण रहे। अगला शब्द लेते हैं बच्चों, टाइथ, TITHE, टाइथ। टाइथ का मतलब क्या होता है? टाइथ किसे कहते हैं? तो टाइथ चर्च के द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। चर्च किसानों से टाइद नामक धार्मिक कर वसूलता था, और चर्च की अपनी सरकार तथा कर्मचारी होते थे। उच्च पादरियों का जीवन भोग विलास से भरा हुआ था, और इन्हें राज्य को देने वाले करों से छूट भी प्राप्त थी, यानी इन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था। अगला शब्द लेते हैं बच्चों, टाइल। टाइल का टाइल स्पेलिंग है इसकी TAILLE। तो टाइल किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा यह कर सीधे राज्य को अदा किया जाता था। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, निरंकुशता किसे कहते हैं। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।